हेलो दोस्त। हम लोग प्रश्न नंबर 2.2 पढ़ लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 2.3 पढ़ेंगे। प्रश्न वाली 2.3 पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स इसको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल। इसी को पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यह आर एक्स हमारा शेषफल हुआ, क्यू एक्स हमारा भागफल, जी एक्स हमारा भाजक, पी एक्स हमारा भाज्य। जब हम किसी संख्या में भागा देते हैं किसी संख्या से, जैसे 8 भागा हम 19 दिए तो 8 दूनी 16 घट के कितना आएगा 3, खत्म हो गया। तो ये हमारा हो गया भाज्य भाजक नहीं भाजक, ये हुआ भाज्य, ये हो गया भाज्य भागफल शेषफल हो गया। बेसिक चीज था जानना दोस्त, जो बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन में कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब पी एक्स को जी एक्स से भाग देने कर रहा और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करे कर रहा। तो निकालिए। पहला में है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमको इतना जी एक्स को पी एक्स में भाग देना, तो दीजिए भागा एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसको भागा देने के लिए इसको से भागा देने के लिए इसको साइड में लिख लीजिए। इसको तो डायरेक्ट पढ़ने में आता, पहाड़ा नहीं कि पढ़ सकते हैं, तो गुना करके डायरेक्ट ला सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें कितना गुना करेंगे हमको एक्स क्यू आ जाएगा। फर्स्ट वाला को देखिए, पीछे वाला को मत देखिए। तो कितना इसमें अगर एक्स के हम गुना करेंगे, क्योंकि पावर गुना में क्या करता है, पावर जुटता है किसी भी घात का। कुछ नहीं, तो इस पर एक्स क्यू ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा। कितना एक्स से किए थे, एक्स यहाँ लिख देते हैं, कितना आ गया एक्स क्यू माइनस 2x। तो जितना जिसका घात सेम वाला घात के पास लिखिए सब,
ताकि कैलकुलेशन अगर हम सही हो पाए। तो हो गया माइनस, हो गया प्लस, चिन्ह चेंज, कट गया ये, -3x² आ गया और प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 7x हो जाएगा। अब इसमें कितना से हम क्या करेंगे, गुना करें कि हमको इतना आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट -3 से करेंगे तो नहीं आ जाएगा, -3x², अब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। तो इसको भी उतार दीजिए, -3x² प्लस 6, -3 से किए थे, चिन्ह चेंज, प्लस माइनस कट गया, बच जाएगा कितना, 7x, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, लिख चिन्ह माइनस, फिर 4 9। ये हमारा शेषफल बच गया, हो गया दोस्त। हमसे यही पूछ रहा था भागफल और शेषफल, तो भागफल हमारा ये हो गया, भागफल ये हो गया, शेषफल। समझ में आ गया होगा दोस्त, मिटा देते हैं इसको, वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं या बना सकते हैं, खुद से समझ गए। दूसरा में है px बराबर x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5। gx बराबर है x² प्लस 1 - x। इसको या तो डायरेक्ट सीधा करके लिख लीजिए, x² - x प्लस 1 कर दीजिए, या तो डायरेक्ट भागा सरिया कीजिएगा, डायरेक्ट इतना से ना हमको भागा देना है, डायरेक्ट भाग दीजिए, x² - x प्लस 1, x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5, यही है। तो सेम पहला इससे बनाएंगे तो उसी बनाएंगे, इसको गुना कीजिए, इसमें कितना इतना हमको आ जाए x⁴, तो x² - x प्लस 1, मतलब गुना कीजिएगा तो x² से हम गुना करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, x⁴ प्लस माइनस x³ और प्लस x² कितना से किए, x² से लिख देते हैं इसको, x⁴ माइनस x³ और प्लस x², चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस कट गया, x³ नहीं है तो x³ डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। अभी x² उसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे चिन्ह माइनस के, तो हो जाएगा 4x² प्लस कितना हो जाएगा 4x। अब इसमें कितना से गुना करें कि हम मेरा x³ आ जाएगा, तो x से करेंगे तो x से कीजिए, हो जाएगा x³ प्लस माइनस x² और प्लस x से किए हैं। अब x³ माइनस x² प्लस x, चिन्ह चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, कट गया, ये हमारा हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, -3x², क्योंकि ज़्यादा बड़ा कौन है, माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है, इसलिए माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस 3x बचेगा, 5 तो 5 को लिख लेते हैं। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 3x² आएगा, तो -3 से करेंगे तो नहीं आ जाएगा, तो -3x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस 3, कितना से किए, -3 से, इसको लिख देते हैं, -3x² प्लस 3x और -3। देखिए चिन्ह चेंज कीजिएगा तो प्लस माइनस प्लस कट गया, ये भी कट गया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, यानी शेषफल हमारा इतना आ गया, शेषफल और भागफल हमारा इतना आ गया। यही तो पूछ रहा था।
समझ गए हैं दोस्त, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में है पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। इतना सब भागा देना है। इसको डायरेक्ट सीधा करके भी लिख सकते हैं, तो भागा दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका कुछ नहीं तो प्लस भागा एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको भी गुना कीजिए प्लस 2, एक्स पावर 4 लाना है तो एक्स स्क्वायर से तो हमको गुना करना ही करना है, लेकिन हमको प्लस लाना है तो माइनस करेंगे तो ना प्लस आएगा। तो एक्स पावर 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से किया। इसको लिख दीजिए हम एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज माइनस प्लस कट गया। देखिए समान घात वाला पर कथी करना है हमको करना है, तो इसका एक्स स्क्वायर कहीं ऊपर नहीं तो इसको उसी लिख देते हैं 2x स्क्वायर और माइनस 5x। ठीक, अभी हमको कितना लाना है 2x स्क्वायर, तो कितना से करेंगे गुना, तो माइनस 2 से करेंगे तो आ जाएगा पल माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुना 4। इसको भी लिख दीजिए तो वो कितना से किया माइनस 2 से, तो 2x स्क्वायर और माइनस कितना है 4, चिन्ह चेंज कीजिएगा तो माइनस प्लस कट गया। ये हमारा आ जाएगा माइनस 5x, एक प्लस कितना आ जाएगा 10, और हम कितना 5x लाना है माइनस, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स 5x थे, इससे कितना भी गुना कीजिए एक बार भी कीजिएगा तो नहीं आएगा, इतना जीरो से कीजिएगा तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारा ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। भागफल हमारा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, शेषफल आ गया माइनस 5x प्लस 10। दूसरा देखिए दोस्त क्या कर रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। मतलब पहला में तो सिर्फ हमको भागा देना था, लेकिन दूसरा में कह रहा जांच भी करे ले, जो भाज बराबर भाजक अंगुणे भागफल प्लस शेषफल जो हम बताए थे उसको जांच करने कर रहा है। पहला में देखिए क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 2 पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब इतना इतना से हमको पहले भागा देना है, तो दीजिए भागा टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3t क्यू प्लस माइनस माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। भागा दीजिएगा दोस्त इसको, सबसे पहले इसको तो गुना करेंगे, तो हमको कितना आना है 2t पावर 4, तो सबसे पहले तो 2 से गुना हमको करना है, उसके बाद 4 लाने के लिए टी स्क्वायर से करेंगे गुना, तब आएगा 2t पावर 4 प्लस माइनस माइनस 6 टी स्क्वायर, कितना स्केल 2t स्क्वायर रख दीजिए 2t पावर 4 माइनस माइनस 6t स्क्वायर, समान पद वाले के पास लिखिए, हो गया माइनस प्लस कट गया हमारा, हो जाएगा 3t क्यू और प्लस माइनस माइनस
घाटेगा तो कितना बचेगा, +4t²। फिर अब इसको कीजिए, इसको कीजिएगा, हमको लाना 3t³ 3t³ पर लाने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा और प्लस में t से करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3t³ प्लस माइनस 3 दिया 9t। इसको भी लिख दिए दोस्त 9t। 3t³ माइनस 9t माइनस प्लस कट गया, हो जाएगा 4t², ये भी कट गया तो बच गया माइनस कितना, 12 सिर्फ बच गया। अब इसको लाने के लिए हमको कितना करना पड़ेगा, 4 से सिर्फ गुना करना पड़ेगा, तो 4t² और माइनस कर दिया 12। तो पहले हम कितना से किए थे, +3t से, उसके बाद क्या किया +4 से, तो आ जाएगा 4t² माइनस 12, चिन्ह चेंज, कट गया, यानी हमारा शेषफल क्या बच गया 0। भागफल इतना और भाज्य इतना। अब करा जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए आप लोग को बताए थे भाज्य बराबर भाजक गुणन भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा हो गया कितना, इतना है, भाज्य हो गया, भाजक हमारा कौन हो गया, ये हो गया t² माइनस 3, भागफल हमारा कितना हो गया 2t² प्लस 3t प्लस 4। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2t⁴ प्लस 3t³ प्लस 4t²। इसको कीजिएगा तो सब माइनस में हो जाएगा, 3 दूनी 6t² माइनस 3 तिया 9t माइनस 12। अब यहाँ पर देखिए 2t⁴ प्लस 3t³, अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस घट जाएगा, यहाँ पर चिन्ह ज़्यादा माइनस पे लगे, इसलिए -2t² हो जाएगा माइनस 9t माइनस 12। इसको देख लीजिए, यही भाजना है, सेम आ गया कि नहीं, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, यही जांच करने का रहा था। यानी मिटा देते हैं इसको, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो रोक के लिख सकते हैं, या तो समझ गए तो अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा में देखिए कितना, x² प्लस 3x प्लस 1, उसके बाद 3x पर पावर। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्त, इतना से भागा दीजिए। सबसे पहले x² प्लस 3x प्लस 1, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इतना से पहले भागा दीजिए। भागा देने के लिए सबसे पहले गुना 3x प्लस 1, इतना से गुना कीजिएगा। हमको कितना लाना है 3x पर पावर 4, तो 3x पर पावर 4 लाने के लिए 3x² करेंगे तो हो जाएगा 3x पर पावर 4 प्लस 3 तिया 9x³ प्लस 3x²। 3x² से किया, इसको लिख देते हैं 3x पर पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 3x²।
चिन्ह चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, घट गया, घटेगा तो -4x³ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस के, 10x² प्लस 2x। इसको गुणा कीजिए दोस्त, तो हमको लाना है -4x³, तो 4x³ लाने के लिए हमको 4x से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या हम माइनस में है, तो माइनस में लाने के लिए हमको माइनस से करना पड़ेगा। तो -4x³ प्लस माइनस माइनस 4x² और -4x, -4x से क्या हो जाएगा, -4x³ -4 गुना तो कर ही नहीं, 4×3 = 12 हो जाएगा दोस्तों, 4×3 = 12x² और -4x। चिन्ह चेंज कीजिएगा तो प्लस ए बी प्लस कट गया, घटेगा तो कितना बचेगा, 2x² प्लस वाला जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6x प्लस 2। इसको में कितना गुना कराएंगे, हमको 2x² इतना आ जाएगा, हमको 2 से करना पड़ेगा गुना, तो हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2, यानी +2 से किए तो 2x² प्लस 6x प्लस 2। चिन्ह चेंज कीजिएगा तो माइनस माइनस माइनस, कट गया, इसका आ गया हमारा 0। तो ये तो हमारा शेषफल आ गया 0। अब चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए हम क्या फॉर्मूला क्या होता है, Px बराबर Gx गुना Qx प्लस Rx, यानी इस समझ गए होंगे, भाज बराबर भाजक गुना भाग प्लस शेषफल, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखे हैं उसका। अब देखिए हमारा भाज हमारा ये हो गया Px, यानी Gx हमारा कितना है, इतना है, x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू Qx हमारा कितना है, 3x² माइनस 4x प्लस 2। Rx हमारा देखिए 0, यानी शेषफल लगे 0, तो प्लस में 0 जोड़िए या घटाइए, जोड़ घटाव में 0 रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणा में रखिएगा तब वैल्यू 0 कर देता है, इसलिए 0 हम वहाँ पर नहीं लेते रहे। तो हो जाएगा 3x पावर 4 गुना कीजिएगा तो, और इधर से लिखते हैं तो आगे हटता, 3x पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4×3 = 12x³ प्लस 2x², अब इससे कीजिए तो हो जाएगा प्लस 9x³ प्लस माइनस माइनस 12x² प्लस 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 6x, अब इससे कीजिएगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए 3x पावर 4, यहाँ पर देखिए -12x³ है, 9x³ है, तो दोनों में से घटेगा तो माइनस बचेगा 2x³। अब x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो यहाँ में से हम घटाइएगा तो माइनस कितना बचेगा, 9x², 3 2 5, 5 में से क्या घटेगा 12, तो कितना बचेगा -7x², क्योंकि यहाँ भी है दोस्त, यहाँ भी है, यहाँ भी, 3 तो 5 हो गया x², अब 5x² में 12x² घटेगा तो 7x बचेगा, लेकिन चिन्ह ज़्यादा माइनस वाला है, इसलिए माइनस से लिखे हैं। देखिए x है जो प्लस में है, ये माइनस में घटेगा तो 2x बचेगा प्लस 2। अब देख सकते हैं कि यही आगे दोस्त Px हमारा मतलब Px हमारा ये था, इतना आ गया मेरा, यानी इसका गुणनखंड ये है, इतना का गुणनखंड ये है, मतलब भागफल है, यही जांच कर रहा था कहने का मतलब। तीसरा हम देखते हैं,
तीसरा में है एक्स क्यू माइनस 3x+1 कॉमा एक्स पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x+1। यही है हमारा तीसरा में क्वेश्चन। तो भागा दीजिए इतना से पहले। तो x³ माइनस 3x+1 भागा x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x+1। सबसे पहले इसको गुणा कीजिए, x³ माइनस 3x+1। इसको गुणा कीजिएगा तो कितना से गुणा कीजिएगा, हमको इतना आ जाना चाहिए x पावर 5। तो कीजिएगा गुणा, तो x पावर 5 लाने के लिए x पावर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हो जाएगा x पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x² से किया x पावर 5 हो गया माइनस 3x³ प्लस x²। चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस कट गया। 4x³ में 3x³ घटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ x³ बचेगा। एक पूरे कट गया तो हो गया 3 प्लस 3x+1। इसको लाने के लिए हमको कितना x का कि दोनों सेम है, x से करना पड़ेगा। तो x से करना पड़ेगा तो हो गया x³ माइनस 3x+1। चिन्ह चल गया, माइनस प्लस माइनस कट गया, कितना बचेगा। कहीं पर तो मिस्टेक हो रहा है दोस्त। कितना बचेगा, 6x। देखिए दोस्त यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इतना -4x और प्लस 3x, तो ज़्यादा संख्या माइनस वाला तो यहाँ पर माइनस होगा, तो हमको भागा देने पड़ेगा यहाँ पर क्या, -1 से। तो -1 से दीजिएगा तो यहाँ -x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब चिन्ह चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा ये प्लस माइनस प्लस कट गया, ये भी कट गया। फिर से देखिए बच जाएगा हमारा कितना, -x³। ठीक है, तो कट गया, प्लस 3x+1। इसको माइनस से कीजिएगा, x³ माइनस 3x+1 अपना -x³, तो -1 से गुना कीजिएगा तो x³ माइनस प्लस 3x और -1। तो कीजिए -x³ प्लस 3x और -1, चिन्ह चेंज कीजिए तो प्लस माइनस प्लस। अरे यार फिर अब कहाँ पर गड़बड़ है। नहीं सही है, काटिए, हमारा आ जाएगा, ये भी कट गया, आ जाएगा 2। सेफल हमारा कितना आ गया, 2। इसमें सेफल आ रहा है यार, हमको लगा कि नहीं आएगा, सेफल इसमें आ रहा है। तो सेफल आ रहा है तो बताइए कि px बराबर खाली जांच करना है, gx गुने qx प्लस rx। px हमारा इतना है, gx हमारा ये है, बराबर करके लिखिए x³ माइनस 3x+1 इंटू qx हमारा ये है x² माइनस 1 प्लस से प्लस जो दिया, प्लस हमारा कितना है 2। इसको कीजिएगा तो देखिए हो जाएगा x पावर 5 और हो जाएगा प्लस
माइनस माइनस 3x³ और प्लस x²। अब इससे कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x³ और प्लस 3x और माइनस 1 और प्लस 2 है, तो x⁵ हो गया, x³ तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस देंगे चिन्ह माइनस, तो 4x³ प्लस x² तो हो जाएगा नहीं, स्क्वायर नहीं है तो हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह प्लस की, तो प्लस हो जाएगा। देखिए इतना हमारा आ गया x⁵ माइनस 4x³ प्लस, यानी हमें भागा बना हुआ क्या है, सही है, भागफल हमारा सही आया। देखिए दोस्त तीसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। देखिए बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक दिया हुआ है, तो कह रहा और अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो और अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको हल करते हैं, कैसे अन्य शून्यक निकालना है। px बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 दिया हुआ है एक बहुपद, इसका शून्यक दिया हुआ है √5/3 और माइनस √5/3 इतना दिया हुआ है। तो आप लोग जब शून्यक निकालते थे तो जब 1+2 रहता था, या मान लीजिए कुछ भी समझो x प्लस इधर 3 माइनस कर दीजिए, कुछ भी मतलब ऐसे रहता था, शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 रहता था ऐसे, तो आप लोग x बराबर प्लस में इधर भेज देते थे माइनस में, x बराबर प्लस में इधर आ जाता था माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, ऐसे लिखते थे। यह शून्यक हमारा होता था, तो यही शून्यक तो इसी फॉर्म में है, तो इसको हम डायरेक्ट उधर पलट देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो इसको है जो ऊपर पलट दीजिए, यानी हम इसको डायरेक्ट x बराबर √बटा इतना और x बराबर माइनस √बटा इतना लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर लाइएगा तो हो जाएगा प्लस, इधर लाइएगा तो माइनस √5/3 और इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा x माइनस इधर आएगा तो प्लस में √5/3, और जब इधर लाएंगे दोस्त ये हो जाएगा बराबर में क्या, दोनों के 0 हो जाएगा बराबर में, तो 0 नहीं लिखने पहले इसको दोनों का अथी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद 0 लिख देंगे तो हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस √5/3 x प्लस माइनस माइनस √5/3 x प्लस माइनस माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 5/3, क्योंकि दोनों का स्क्वायर कीजिएगा दोनों सेम है, इसको कीजिएगा तो रूट से खत्म तो वही बचेगा। अब देखिए प्लस में माइनस दोनों सेम है, कट जाएगा 0 आएगा घट के, x² माइनस 5/3 एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3x² माइनस 5, यहाँ पर बराबर 0 ले सकते हैं, बराबर 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो हो जाएगा 3x² माइनस 5, इधर तीसरा गुणा कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा इधर 0।
ये आ गया। अब इतना से इतना हमको इसको भागा देते हैं तो आगे अभी भी शून्य नहीं निकला, इसको हम काहे गुणनखंड कर ही नहीं सकते हैं, इसको गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो इससे सब हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब जो आएगा उसका फिर शून्य निकालना पड़ेगा। तो भागा दीजिए, तो ये हमारा आ गया जी एक्स से ना भागा पड़ता है, तो इसको जी एक्स लिख दीजिए। जी एक्स बराबर यह है जी एक्स बराबर 3x² माइनस 5। भागा दीजिएगा 3x² माइनस 5 से इतना 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इधर मिटा देते हैं दोस्त, नहीं तो समझिए हम यहीं पर रहने देते हैं। हमको कितना लाना 3x⁴, तो हमको इतना से गुना करना पड़ेगा 3x² माइनस 5 से। कितना गुना करें कितना आ जाएगा, तो x² से करेंगे तो आ जाएगा 3x⁴ प्लस माइनस माइनस 5x²। कितना सीखें x², तो हो जाएगा 3x⁴ कितना 4 माइनस 5x²। समान पद वाले के साथ लिखिए 5x² माइनस प्लस कट गया 6x³ और प्लस ज़्यादा संख्या प्लस वाला इसलिए प्लस बड़ा है 3x²। अब इसमें कितना से गुना करेंगे हम, मेरा 6x³ आ जाएगा, तो 2 से करेंगे x से करेंगे तो 6x³ प्लस y माइनस 10x प्लस 2x, तो हो जाएगा 6x³ माइनस 10x को उतार दीजिए माइनस 10x माइनस प्लस कट गया 3x², ये भी कट गया, इधर बच गया सिर्फ क्या 5। तो इसको लाने के लिए देखिए दोनों क्या सेम है, तो हम क्या कर देंगे +1 से गुना कर देंगे, सिर्फ तो नहीं आ जाएगा 3x² माइनस 5 माइनस प्लस कट गया 0, यानी शेषफल हमारा है 0। ये आ गया हमारा कितना आ गया QX हमारा इतना आ गया। तब इसको हम मिटाते हैं, QX बराबर x² प्लस 2x प्लस 1, यही आया। अब इसको गुणनखंड कीजिएगा, क्योंकि वो शून्य कभी तक नहीं निकला। शून्य निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट से गुना कीजिएगा, तो गुणनखंड करके गुणा कीजिएगा तो एक आएगा, और जो निकालना है हमको 2x लाना है, तो x² प्लस x करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 1। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है x, अंदर बच जाएगा x प्लस 1, इधर कुछ नहीं तो 1 है कॉमन ले लेंगे प्लस, दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा तो 1, अंदर बच गया x प्लस 1, दोनों का कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस 1, इधर हो जाएगा x प्लस 1। शून्य निकाल कर आया तो x प्लस 1 बराबर 0, इधर x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर भी प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। शून्य का आ गया हमारा x बराबर -1। ये शून्य निकालने के लिए कर रहा था दोस्त। अब चौथा देखते हैं दोस्त, मिटाते हैं इसको। देखिए चौथा हम कर रहे हैं, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना और इतना, तो g ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि मतलब g दिया नहीं है, g कर रहा है भाग दिया इतना x में, इतना g से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना आता है, तो g बताइए। मतलब
इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, भागफल और शेषफल क्रमशः। तो भागफल यानी क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस 2। शेषफल हमारा कितना दिया हुआ है, आर एक्स बराबर -2x + 4। क्योंकि हमेशा दिया हुआ है तो आप लोग जानते होंगे फार्मूला कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है दोस्त। तो पी एक्स देखिए भागा में है, ठीक ना, तो इधर लाइएगा तो इसको हम जी एक्स हमको निकालना है, तो जी एक्स बराबर लिख सकते हैं इसको, जी एक्स बराबर, ये देखिए क्या है, क्यू एक्स जो है क्या है, भागा में इधर लाएंगे तो हो जाएगा गुना में। तो पी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर, देखिए दोस्त इतना है तो हो जाएगा पी एक्स बराबर प्लस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में आर एक्स बराबर हो जाएगा जी एक्स गुना क्यू एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमको लाना है कितना, जी एक्स का ज्ञात कर लेते हैं। जी एक्स बराबर हम करेंगे तो जी एक्स करने के लिए जी एक्स बराबर हम कर रहे हैं तो हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स। अब देखिए जी एक्स बराबर कर रहे हैं तो इसको गुना में तो इधर भेजेंगे तो हो जाएगा भागा में, तो बटा हम इसको क्या लिख देंगे, क्यू एक्स। अब देखिए मान बैठा दीजिए, पी एक्स हमारा कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और आर एक्स कितना है, ये आर एक्स तो -2x + 4 बटा क्यू एक्स कितना है, x - 2, यही है। तो यहाँ पर देखिए -2x है और x है तो क्या हो जाएगा -x, 4 2 6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इसे x³ -3x स्क्वायर हो जाएगा -x + 6 बटा x - 2। अब देखिए जी एक्स बराबर हम कर रहे हैं इतना, तो जी एक्स निकालने के लिए हमको डायरेक्ट इतना से इतना भाग कर देते हैं तो आ जाएगा हमको जी एक्स, तो एक्स -2 भागा x³ -3x स्क्वायर -x + 6 भागा दीजिएगा इतना में। तो कितना हमको x³ लाना है, तो x³ लाने के लिए x - 2 में कितना से भागा देना पड़ेगा, x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर पहले लिखिए तो हो जाएगा x³ - 2x स्क्वायर, x³ - 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज के माइनस प्लस ही कट गया,
देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स लाने के लिए हमको कितना भागा देना पड़ेगा, माइनस एक्स से, तब ना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना किए थे, माइनस एक्स और प्लस 2x, सीना चेंज, माइनस प्लस सही हो गया, माइनस कट गया, माइनस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -3x, इधर बच गया +6। 3x लाने के लिए -3x लाने के लिए क्या करने का पड़ेगा, -3 से गुना, तो -3x, अब माइनस माइनस प्लस 3 छो, -3x +6, चिन्ह चेंज के प्लस आई माइनस कटिए 0 बच गया, कितना -3 से किए थे, यानी इतने इसी को ना हल के भागा दिए था, हमारा कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -3, यानी जी एक्स बराबर इतना आ गया, जी एक्स पूछ रहा था, जी एक्स हमारा कितना आ गया, यही आ गया। देखिए दोस्तों पचमा देखते हैं, हमारा चौथा हो गया, पचमा देखते हैं। पचमा हम देखिए कर रहा है कि बहुपदों पी एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन न्यूनतम को संतुष्ट करते हैं तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, मतलब घात जो पी एक्स का जो घात रहेगा घात क्यू एक्स का दोनों क्या रहेगा, बराबर होना चाहिए, इसको संतुष्ट करना। तो ऐसा मान लीजिए, मानना पड़ेगा, इसमें आंसर अनेकों तरह के हो सकता है, बहुत तरीका से बन सकता है। पचमा है, पहला है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, इतना है, मतलब ऐसा मान लेना है ताकि घात का पी एक्स का जो है घात क्यू एक्स दोनों क्या बराबर होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो हम यहाँ पर क्यू एक्स का मान लेते हैं, ऐसा मान ले लीजिए कि दोनों का घात क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, पी एक्स और घात क्यू एक्स का, तो दोनों का घात सेम आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इतना ले लेते हैं, ठीक ना, क्यू एक्स, और प्लस आर एक्स का मान ले लेते हैं, मान लेते हैं 0, ठीक। अब जी एक्स से हम कितनों भी गुना करेंगे कोई भी अंक से, अगर हम वेरिएबल राशि एक्स या जेड बाई जेड कुछ से करते हैं, तो मतलब एक्स से करते हैं, एक्स स्क्वायर से करते हैं, किसी भी घात से करते हैं, तो जो हमारा जो पी एक्स बराबर है, जो क्यू एक्स से माने है, क्यू एक्स से माने है, इसको क्यू एक्स बराबर माना है, माना कि क्यू एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इतना माने हैं क्यू एक्स बराबर। इसका घात जो है, इसका घात दोनों का सेम आएगा, आना चाहिए। तो हम अगर जी एक्स अगर मान अगर कुछ भी अगर रखते हैं एक्स या एक्स क्यू एक्स 4, तो क्या हो जाएगा, दो पी एक्स नहीं आएगा सेम, इसीलिए हम वेरिएबल को ना रख के हम कांस्टेंट का अचर राशि पर मान रखते हैं कोई, जैसे हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं, इसका मान जी एक्स को हम मान लेते हैं 3, कुछ भी मान लीजिए, सिर्फ हमको पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स संतुष्ट होना चाहिए, मतलब बराबर आना चाहिए दोनों। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3, तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर पहले 3 तिया 9 एक्स, अब पहले 3 दूनी 6, अब पहले जोड़िए, 0 जोड़िए घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पी एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, इतना। और देखिए इसका घात और इसका घात क्यू एक्स का दोनों बराबर है, पी एक्स का घात बराबर
क्यू एक्स का घात दोनों क्या है, बराबर है। ये हमको संतुष्ट कराना था, ये हो गया पहला का। दूसरा कह रहा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। दूसरा में कह रहा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। मतलब जो घात क्यू एक्स का जो है घात आर एक्स का दोनों क्या बराबर आना चाहिए। तो ऐसा मान लीजिए पी एक्स बराबर, ऐसा मान लीजिए पी एक्स बराबर मान लीजिए कि ताकि घात क्यू एक्स का और घात आर एक्स का दोनों क्या हो बराबर। तो मान लीजिए कोई भी ऐसा मान, अपने मन से कोई भी मान सकते हैं। जैसे हम देखिए मान लेते हैं पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इतना मान लेते हैं। ठीक दोस्त, अब इतना से इतना भागा दीजिएगा, तो भागा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन भागा दीजिएगा तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दीजिए भागा, भागा दीजिए तो एक्स क्यू, एक्स का स्क्वायर माइनस वन है तो एक्स क्यू लाना है, तो एक्स क्यू लाने के एक्स स्क्वायर माइनस वन में कितना से करेंगे कि एक्स आएगा एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स आ जाएगा, एक्स सेकेंड तो एक्स क्यू माइनस एक्स तक यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, चिन्ह चेंज के माइनस प्लस कट गया, हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई प्लस प्लस टू एक्स। हम कितना से गुना करेंगे हमको एक्स स्क्वायर आएगा, तो सिर्फ एक्स से करेंगे दोस्त, प्लस वन तो इसको लिख दीजिए, एक्स से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस प्लस कट गया, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस प्लस दो। तो हमारा शेषफल इतना हो गया। यहाँ पर देखिए क्यू एक्स हो गया, कितना हो गया क्यू एक्स, ये हो गया आर एक्स। तो देख सकते हैं इसका घात पर पावर एक है कुछ नहीं, तो इसका भी घात पर पावर कुछ नहीं तो एक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यू एक्स बराबर आर एक्स का घात दोनों क्या है बराबर है। यही हमको कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए अपना मन से, मान लीजिए जिसका घात का मतलब क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा पे। तीसरा में है घात आर एक्स बराबर जीरो। अब देखिए कह रहा है घात आर एक्स बराबर जीरो, घात आर एक्स बराबर कर जीरो, मतलब आर एक्स बराबर हमको कितना आना चाहिए जीरो तक। ऐसा मान ले लीजिए जो आर एक्स का मान है कितना आना चाहिए जीरो। चलिए मान लेते हैं पी एक्स बराबर टू एक्स पर पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू ले लिया। जी एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू मान ले लिया। अब इतना इतना भागा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू भागा टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस 6x-2 भागा दीजिए। तो हमको लाना है 2x⁴, तो 2x⁴ लाने के x² - 2 से 2 से गुना करेंगे x² से, तो हो जाएगा 2x⁴ प्लस माइनस दूना 4x²। करना कैसे, 2x² से किया तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x⁴ आ गया हमारा, आ गया -4x²। चिन्ह देखिए चेंज कीजिए, प्लस कट गया तो माइनस आ गया 3x³ घटेगा तो प्लस बच जाएगा x² प्लस 6x। अब हमको कितना लाना, -3x³, तो -3x लाने के लिए -3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x² और हो जाएगा x करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा माइनस प्लस 6x। -3 से x से किया -3x³ और प्लस 6x। चिन्ह चेंज कीजिएगा तो प्लस सही माइनस कट गया, मार कर ले कट गया, ये भी कट गया, बचेगा x², इधर बचेगा -2। ये जान रहे हैं कि दोनों सेम है, तो प्लस 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा x² और -2। अब यहाँ पर माइनस प्लस कट गया 0, rx आया। अब हम rx कितना आ गया 0 rx बराबर 0 लाने के लिए कह भी रहा था, देखिए आ गया कि नहीं, ये हमको लाना था। ठीक है दोस्त, अब अगला क्लास में प्रश्नावली 2.4 कराएंगे ऐच्छिक।